नमस्कार दोस्तों, आर जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनटीपीसी लिमिटेड से विभिन्न पोस्ट पर अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है और ये फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। तो देखेंगे किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, ये विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो पहला पोस्ट है माइनिंग ओवरमैन। माइनिंग ओवरमैन का ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है पकड़ी बड़वाडी का विभिन्न कैटेगरी वाइज जो है मिलाकर 54 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। इसी प्रकार सभी प्रोजेक्ट का नाम यहाँ दिया गया है और ये सब विभिन्न कैटेगरी वाइज मिलाकर टोटल 84 पोस्ट पर माइनिंग ओवरमैन के लिए पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। दूसरा पोस्ट है ओवरमैन मैगजीन का, जो विभिन्न प्रोजेक्ट वाइज ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। इस प्रकार विभिन्न कैटेगरी वाइज मिलाकर और विभिन्न प्रोजेक्ट वाइज मिलाकर टोटल 7 सीट पर नोटिफिकेशन निकाली गई है। मैकेनिकल सुपरवाइज़र के लिए इसी प्रकार सब मिलाकर 22 सीट पर नोटिफिकेशन जारी की गई है। अगला पोस्ट है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का, 20 पोस्ट निर्धारित है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का 3 पोस्ट निर्धारित है। माइनिंग सर्वे का 9 पोस्ट निर्धारित है। माइनिंग सरदार का 7 पोस्ट निर्धारित है। निर्धारित योग्यता देखेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर दिया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो नेम ऑफ डिसिप्लिन, पोस्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस यहाँ दर्शाया गया है, कितना साल एक्सपीरियंस चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन का यहाँ डिटेल दिया गया है। तो पहला पोस्ट है माइनिंग ओवरमैन का, जो है 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। माइनिंग ओवरमैन रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी जिस ट्रेड में है उस ट्रेड में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओवरमैन मैगजीन का 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है और दोनों के लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो माइनिंग ओवरमैन और ओवरमैन मैगजीन के लिए क्वालिफिकेशन जो है फुल टाइम रेगुलर कोर्स डिप्लोमा इन माइनिंग में मांगा गया है। इंस्टीट्यूट रिप्यूटेड मिनिमम 60% और SC/ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। एंड ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए कंपिटेंसी, जो अंडर CMR फ्रॉम DGMS के अंतर्गत कोल के अंतर्गत होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट DGMS से होना चाहिए। अगर एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो माइन ओवरमैन और ओवरमैन मैगजीन के लिए पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल सुपरवाइज़र का 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और इसके लिए क्वालिफिकेशन है फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑन रिप्यूटेड विथ मिनिमम 60% मार्क्स और SC/ST के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और इसके लिए डिप्लोमा फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा जो है कोर्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मांगी गई है, जो कि मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए और SC/ST के लिए 50% अगर आपके पास है तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का 1 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है और इसके लिए योग्यता है फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिप्यूटेड, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए माइनिंग में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए और SC/ST के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो है DGMS से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। माइन सर्वे का भी 1 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है और फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा कोर्स जो है माइन सर्वे में होना चाहिए और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन माइनिंग या माइनिंग सर्वेइंग में है 60% मार्क्स से और इसमें विथ सर्वे कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जो है DGMS से होना चाहिए। अगर ये सब योग्यता आपके पास है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो माइनिंग सर्वे के लिए पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग सरदार का 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और इसके लिए योग्यता जो है 12 क्लास पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से और मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और SC/ST के लिए 50% मिनिमम मार्क्स के साथ और विथ वैलिड सरदार सर्टिफिकेट
ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड DGMS से एफिलिएटेड होना चाहिए, और फर्स्ट सर्टिफिकेट जो है DGMS से एफिलिएटेड होना चाहिए। ये अगर योग्यता है आपके पास और एक्सेल का एक्सपीरियंस है तो माइनिंग सरदार पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट देखेंगे तो अपर एज लिमिट जो है 25 साल, अपर एज लिमिट जो है 25 साल निर्धारित है। लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन का जो लास्ट डेट है उस डेट से आपका जो है अपर एज 25 साल होना चाहिए, 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विभिन्न कैटेगरी वाइज एज में छूट दी गई है, जैसे OBC नॉन क्रीमिलियर का 3 साल, SC ST का 5 साल, लैंड और सिटी का 5 ईयर्स, और एक सर्विसमैन के लिए गवर्नमेंट रूल के अनुसार छूट दी गई है। पे स्केल देखेंगे, पेमेंट जो है कंसोलिडेटेड फिक्स्ड मंथली पे जो है 50,000 रुपया जो है माइनिंग सरदार को छोड़कर जितना पोस्ट है ऑल ट्रेड का पोस्ट, उसके लिए माइनिंग सरदार को छोड़कर उसका 50,000 पेमेंट है, 50,000 सैलरी दिए जाएंगे। और माइनिंग सरदार पोस्ट के लिए 40,000 सैलरी निर्धारित है। मंथली पे जो है निर्धारित है, यानी माइनिंग सरदार का 40,000 और इसके अलावा जितना पोस्ट है सभी ट्रेड का 50,000 पेमेंट निर्धारित है। सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे तो सिलेक्शन एलिजिबल कैंडिडेट जो है रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या कॉम्पिटेंसी टेस्ट के द्वारा जो है सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ दिया गया है फर्स्ट स्टेज में रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट इन फर्स्ट स्टेज, रिटन टेस्ट जो है टोटल 100 मार्क्स का होगा उसके, और जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट रिलेवेंट सब्जेक्ट या डिसिप्लिन, जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स का होंगे। मैक्सिमम समय जो है 1 या 2 आवर्स हो सकता है। सभी क्वेश्चन का जो मार्क्स है सभी बराबर होंगे, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% जनरल EWS का है, 30% जो है SC ST OBC का क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित है। द कैंडिडेट विल बी शॉर्टेस्ट ऑन द बेसिस मेरिट अप्रूव्ड कॉल रेशियो सेकंड स्टेज। इतना मार्क्स अगर आप लाते हैं तब सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और सेकंड स्टेज का जो है स्किल टेस्ट या कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है किया जाएगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा, और इसके लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 100 मार्क्स का होगा। जो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन विल बी कंडक्टेड, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस स्टेट से आप योग्यता रखते हैं उस स्टेट से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40%, क्वालिफाइंग मार्क्स 40% जनरल और EWS के निर्धारित है, और 30% SC ST OBC का निर्धारित है। द कैंडिडेट सेल विल बी सिलेक्टेड बेसिस ऑन मेरिट इन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और कॉम्पिटेंस टेस्ट के आधार पर जो है मेरिट बनाया जाएगा। ये सब दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन जो है कौन अप्लाई कर सकता है, जो भारत का निवासी है, ओनली इंडियन नेशनल एलिजिबल वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ इस वेबसाइट पर विजिट करना है। इस वेबसाइट पर लॉगिन करके आपको जो है पहले ये सभी ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी ये जो रिक्वायर्ड है वो ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी से लॉगिन कर आपको लॉगिन करके और इस वेबसाइट पर जाकर आपको सभी फॉर्म का डिटेल्स भरना है। अब एग्जामिनेशन फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है, 300 रुपये का एग्जामिनेशन फ़ीस है, 300 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ीस निर्धारित है। और यहाँ दिया गया है द SC ST और एक सर्विसमैन कैटेगरी लैंड आउटसाइड फीमेल कैंडिडेट नीड नॉट पे अप्लीकेबल फ़ी, यानी इन लोग को अप्लीकेशन फ़ीस में छूट है, इन लोग का अप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है। और अपना 300 रुपये का जो एग्जामिनेशन फ़ीस है, अकाउंट नंबर दिया गया है, इसके नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब इसके नाम से पे होना चाहिए। और सभी डिटेल्स जो है इस वेबसाइट पर लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई करना है, और सभी डाटा डिटेल्स सभी सही भरना है। और डॉक्यूमेंट आपको सब स्कैन करना है, अगर स्कैन करने के लिए कहता है तो स्कैन करना है। और यहाँ लिखा है नो डॉक्यूमेंट टू रिक्वायर टू सेंड टू अस बाई पोस्ट से जितना डॉक्यूमेंट है वो सेंड नहीं करना है। एक्टिविटी यहाँ दिया गया, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19/4/2023 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट इसका है 5/5/2023, यानी 5/5
2023 इसका लास्ट डेट है। अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। इसका लास्ट डेट जो है 5 मई यानी 5/5/2023 निर्धारित है। धन्यवाद दोस्तों।